हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू स्टडी में। आज की सेशन में इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट RVNL में जो कल पेपर हुआ था आईए का 6 सितंबर को, उसकी जो डिटेल में आंसर की लेके आया हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी नया कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है, इस चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पूछा था क्वेश्चन, ज़्यादा जो क्वेश्चन थे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था इसमें, मेक एड्रेस वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। 5 ऑप्शन थे, ठीक है, उसमें से आप चूज करके ये बताना था कि मेक एड्रेस कौन सी लेयर पे वर्क करता है OSI मॉडल की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सेकंड, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, SRT शेड्यूलिंग की एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम दी हुई है, उसका सॉल्यूशन मतलब उसका एवरेज वेटिंग टाइम या फिर प्रोसेस, उसमें ये पूछा था प्रोसेस P के लिए, P2 के लिए कितना एग्जीक्यूशन टाइम या फिर वेटिंग टाइम, ये पूछा था उसमें। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, किसी ने भेजा नहीं पूरा क्वेश्चन, तो ये आप देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक IP एड्रेस दे रखा था 10.02.30.7, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लास A का एड्रेस, ठीक है। आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन है वो सेमेस्टिक क्रिप्टोग्राफी और एसेमेस्टिक क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये सेम एजेटिक क्वेश्चन नहीं आया था, सेमेस्टिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, कंसेप्ट दिए हुए थे 5 ऑप्शन में, ठीक है। तो ये पूछा था। तो सेमेस्टिक क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? सेमेस्टिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, एक ही की का यूज़ होता है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए। ये ध्यान रखना, किसी डेटा या इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट और वापस डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का यूज़ होता है, उसे सेमेस्टिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। एसेमेस्टिक का भी क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन में दे रखा था, सेमेस्टिक एसेमेस्टिक, इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था, वो लैंग्वेज पूरी किसी ने भेजी नहीं, ठीक है। तो एसेमेस्टिक क्या होती है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसमें पेयर ऑफ कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, अपन जो डेली यूज़ लेते हैं, ठीक है, ब्राउज़र में जो भी ब्राउजिंग करते हैं या फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, उसके नीचे जस्ट ये मतलब कंप्यूटर ये तय करता है कि मतलब ह्यूमन है या फिर रोबोटिक है, ठीक है, या फिर बूट है। तो इसको जानने के लिए वो क्या एक कोड एंटर कराता है, उसे क्या कहते हैं? CAPTCH है ये कोड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? completely automated public key Turing test to tell computers and human apart is a type of security measure known as challenge response authentication। ये important है, challenge response authentication, ठीक है। तो इसमें ये फुल फॉर्म देख लेना, completely automated public Turing test, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आया था बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक शॉर्टकट की पूछी थी, किसकी? एंडो की। एंडो और रेड ऑपरेशन होती है ना, MS वर्ड में ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। कोई भी गलत जो वर्ड एंटर हो गया, सबको पता है एंडो की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Z, ठीक है। नेक्स्ट ये भी फंडामेंटल से क्वेश्चन आया, विच डिवाइस कन्वर्ट या ट्रांसफर डिजिटल फॉर्म, ठीक है। कोई भी अपने पास ग्राफ होते हैं, ठीक है, इमेज होती है, मैप होते हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज़ करेंगे? तो सिंपल सी बात है, स्कैनर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये 2 फंडामेंटल से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था जो काफ़ी जनों का कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में, ठीक है। 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा था और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो 5 को अब सबसे पहले तो अपन बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 0101, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ नहीं दे रखा, या शायद तक
प्लस दे रखा था, ठीक है, +5 का पूछा था 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका प्लस में अगर दे रखा हो तो प्लस में तो सेम होगा इसका 2s कॉम्प्लीमेंट 0101, ठीक है। अगर माइनस में था तो फिर ये होगा माइनस में -5 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1011। तो ये माइनस में नहीं पूछा था, प्लस में पूछा तो उसका आंसर सेम ही आएगा 0101, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD यूजेज हाउ मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, कोड होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल जो कितने बिट का यूज़ करता है। अब यहाँ पे काफ़ी जनों ने 2 लगाए क्योंकि उनको ये सोच के लगाए कि 0 और 1 2 बिट का यूज़ होता है, लेकिन BCD इन बाइनरी कोडेड डेसिमल में 4 बिट का यूज़ होता है। जैसे 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 0 1, 1 बिट 2 बिट 3 और 4 4 बिट का यूज़ होता है BCD में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पूछा ऑक्टल का, ऐसा कैसे क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने बिट का यूज़ होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इसका 8 नहीं होगा, इसका 3 होगा, 8 बिट नहीं होगा 3 होगा, राइट। यहाँ पे पूछा क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट का यूज़ लिखा, तो 8, अरे सॉरी 1 मिनट, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 1 2 और 4 2 6 और 1 7, तो 3 बिट्स का यूज़ होता है इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में। काफ़ी जिन्होंने 8 बिट करका है वो गलत है, क्योंकि 8 तो उसमें नंबर सिस्टम में फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो किस तरह से क्वेश्चन आया तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना था। अगर बिट का पूछा कितने बिट में रिप्रेजेंट होता तो उसका आंसर होगा 3, ठीक है। तो कैसे 4 2 7 2 6 और 1 7, ठीक है, इस तरह से 3 बिट का यूज़ होता है, ठीक है। अगर उसने पूछा कि भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने वो होते हैं, ठीक है, बिट का रिप्रेजेंट होता है तो 3 उसका आंसर है। और वो अलग तरह से क्वेश्चन पूछा है तो उसका 8 आंसर होगा, ठीक है, 8 डिजिट उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना था बहुत ईजी, ठीक है। किस तरह से करते हैं, ये सेम क्वेश्चन आया था 172 दिया हुआ था ऑक्टल में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह से कर सकते हैं, 8 की पावर 0, इसे मल्टीप्लाई करना है सबको, फिर ऐड करना है, तो 64 + 56 + 2 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेना, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो एप्लेट्स होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं छोटे, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सबको पता है, जावा लैंग्वेज, किस में, जावा में एप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वेबसाइट में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। उसमें ऑप्शन दे रखे थे एड ऑन, प्लग इन, एक दे रखा थीम, तो इस तरह से 5 ऑप्शन थे, जिनमें से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग ही थे और 2 ऑप्शन जैसे एक प्लग इन और एक एड ऑन, इनमें से आंसर होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एड ऑन होगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है सर्च इंजन ट्रैक्स वेब पेजेस बाय, जो सर्च होता है SEO का क्वेश्चन आया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये पूरा लैंग्वेज में क्वेश्चन था, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था। और उसका जो ऑप्शन 2 ही जो ऑप्शन थे SEO के, एक इंडेक्सिंग आया था उसमें ऑप्शन में, एक वेब क्रोलर आया था। तो इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेब क्रोलर। नेक्स्ट एक जो लैंग्वेज पूरा क्वेश्चन दिया होता है, एक कोई पर्सन का नाम दिया हुआ कि उसने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, वो वेबसाइट बनी, वो ओपन सोर्स पे लॉन्च करना चाहते हैं और अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं। तो वो क्या दे कि वो वापस उसको कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सोर्स कोड अगर प्रोवाइड करा देगा तो वो वेबसाइट जो पब्लिकली हो जाएगी, ठीक है, और कोई भी उस बंदा ले सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर सोर्स कोड होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, 17 नंबर क्वेश्चन। किसी भी वेब प्रोग्राम का फर्स्ट जो टैग होता है वो कौन सा होता है, तो सबको पता है HTML, ठीक है।
HTML का पूछा था उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंच सके जो भी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर दे के आए हैं और जो कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आपके जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो इसमें अच्छे से आप ये देख पा रहे होंगे कि आगे जो आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जैसे कंप्यूटर टीचर है, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट की और वैकेंसी आएगी, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हैं उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आप सभी जने इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबसे पहले, और आगे लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। अब आया था एक अपने MS वर्ड का। ठीक है, वर्ड में क्या होता है, मेल मर्ज का ऑप्शन उसमें लैंग्वेज में दे रखा था। बहुत सारे मेल को मर्ज करते हैं तो कौन से टैब का यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर मेलिंग टैब होगा। ठीक है, उसमें 3 4 5 ऑप्शन थे अलग अलग, जिसमें 2-3 तो इसके सिमिलर थे, जैसे रेफरेंस आएगा, व्यू आया, ऐसे टैब दे रखा था। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर मेलिंग टैब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, टोकन रिंग मेनली यूज्ड इन विच नेटवर्क लेन। ठीक है, टोकन रिंग और फाइबर ऑप्टिक्स FDDI। ठीक है, ये जो टोपोलॉजी का अगर क्वेश्चन पूछा होता तो उसमें आता आपका रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, लेकिन इसने पूछा मेनली जो कौन से नेटवर्क में यूज़ किया जाता है रिंग टोपोलॉजी को, तो लोकल एरिया नेटवर्क पर लेन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। जो इम्पटी होता है उसका या मतलब साइज कितनी होती है, इम्पटी टी उसकी यानी नल की साइज़ कितनी होती है, तो उसमें नल भी दे रखा था 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट इस तरह से दे रखा था ऑप्शन, तो उसका नल का 4 बाइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर 4 बाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया था एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो पूरा नहीं दे रखा था, परम दे रखा था, तो परम करेक्ट आंसर है, परम 8000 वैसे था। ठीक है, एक आया था डिस्क ड्राइव, जो अपने डिस्क ड्राइव होती है उसको मदरबोर्ड का कंसेप्ट आया था। मदरबोर्ड के कंसेप्ट के आधार पर जो डिस्क ड्राइव होती है, जो भी जैसे हार्ड डिस्क होगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव होगी, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सी इंटरफेस का यूज़ किया जाएगा, जैसे ऑप्शन में थे बस इंटरफेस, ड्राइव इंटरफेस, इस तरह से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्राइव इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था जो आया था अपने UPS के आधार पर, UPS के कंसेप्ट के बेस्ट पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या आया था कि जो अनयूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको हाइड करना क्या कहलाता है, तो सबको पता है एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आया था एक जो इनहेरिटेंस के बेस्ट पे आया था, एक क्लास है दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, किसी और को इनहेरिट कर रही है, यानी पेरेंट चाइल्ड के कंसेप्ट पे आया था। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसमें हायरार्की दे रखा था, हाइब्रिड दे रखा था, एक ही ऑप्शन था जो इसमें मैच कर रहा था, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, ये एक बहुत ही क्वेश्चन अच्छा आया था, मेल से आधार पर आ जाता है। ठीक है, और मुझे पता है लगभग जो कैंडिडेट है उसमें स्पैम करके आए थे, पूरा क्वेश्चन देखा नहीं, पढ़ा नहीं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पूरा मैंने लिखा नहीं। क्वेश्चन ये था, समझो मेल आता है, कोई भी मेल आता है जो इनबॉक्स में आ जाता है। ठीक है, अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, उस पर एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके फ्लैग में डाल देते हैं। उस फ्लैग में क्या होता है कि उसको अपन सीन नहीं करके बाद में लेटर सीन करने के लिए, उसमें वो सेव कर लेते हैं, तो उस ऑप्शन को क्या कहते हैं, फ्लैग। ठीक है, अब और हालांकि जो क्वेश्चन आता है ईमेल से, इस कंसेप्ट आता है, जो अनसोलिसिटेड ईमेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो सभी बंदे, लगभग बंदे ये करके आए स्पैम, लेकिन इसका करेक्ट आंसर फ्लैग होगा, ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आए मेरे पास, 25 ही क्वेश्चन आए थे, और बाकी जो भी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं और भी क्वेश्चन आप भेजना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम का। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं और करवा दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और कंप्यूटर टीचर की जो भी तैयारी कर रहे बंदो उसको भी भेजें। और मेरे जो इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में मैं क्वेश्चन डालता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वो डेली अटेम्प्ट करें आप, और उसका जो सॉल्यूशन है, जो भी डाउट है, जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। ये डेली बेसिस पे आपको करना है। और जितना भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, और जो पीडीएफ्स है और नोट्स वगैरह है जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल पे डालता हूँ, वो जो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आशा है आप सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। यही दुआ है आप सब लोगों की, ठीक है। और इसकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली, क्या नहीं रहने वाली, वो डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप इसका पूरा एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। ये टेक्निकल पार्ट का जो भी 25 क्वेश्चन आए मेरे पास, उसका जो मैं सोल्यूशन करवा दिया, नॉन टेक आप देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।